जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल किसी ने प्रश्न किया था कि क्या हुआ ध्यान के बारे में, है कि नहीं प्रश्न करने वाले? चतुर्भुज और द्विभुज के बारे में नहीं है तो फिर इस प्रश्न को छोड़ते हैं। प्रश्न करने वाले को रहना चाहिए। हाँ तो बैठ जाओ, फिर कहना चाहिए। इनका प्रश्न था कि जो जगह जगह चार भुजा के ध्यान की बात कही गई है भगवान के, तो दो भुजा का ध्यान करें कि न करें, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था। तो इसका उत्तर यह है कि हम वैसे तो 50 बार दे चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लो कि मूल रूप भगवान का भागवत जो मानता है उसकी बात है, हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले भागवत में यही बात बताई गई है, अवतारों का वर्णन। तो अवतारों के वर्णन में पहले स्कंद के 3रे अध्याय में इसका उत्तर दे दिया गया है, और वो ये सारे उत्तर जिज्ञासु लोगों के लिए हैं, जो कोई सांप्रदायिक पक्षपात या हठ करे उसके लिए नहीं है। उपास्य या ध्येय भगवान कृष्ण का द्विभुज रूप है। पहला स्कंद 3रा अध्याय 28। एते माने ऊपर के जितने भी अवतार हैं, फिर से समझ लो, एते माने ऊपर के, वे सब भगवान के अंश और कलाएं हैं, और मूल रूप भगवान का क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का जो दो भुज रूप है वही उनका मूल रूप है। एते माने ऊपर से चलो, नंबर 1 भगवान का पहला रूप चतुर्भुज। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान, महाविष्णु रूप, ये कृष्ण का पहला अवतार है। चार भुजा, यहीं से ब्रह्मा प्रकट हुए। यस्यांभस श्यानस्य योग निद्राम वितन्वता, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा भये। फिर ये सब सृष्टि बनी। अच्छी तरह समझ लो, यानी 1:3:28 में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन्होंने स्वयं द्विभुज रूप कृष्ण हैं, उनके ऊपर जितने एते माने ऊपर बता चुके हैं अवतार, सब भगवान कृष्ण की अंश कलाएं हैं। उससे पहला है भगवान का महानारायण महाविष्णु रूप। सबसे पहले उन्होंने पौरुष रूप धारण किया, और उनके नाभि से ब्रह्मा भये। और भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है, विराट रूप, वो भी कृष्ण का, ये सब अंश कलाएं हैं। चौथा पश्यन्त दो रूपम, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इतन नानावतारणम, और भी अवतार प्रकट होते हैं, जैसे सनकादिक हैं, पहला
फिर दूसरा सूकर रूप है, फिर इस तरह चलते गए। फिर उन्होंने पांचरात्र का उपदेश किया। तीसरा नारद रूप था। फिर नरनारायण, पांचवें में कपिल। ये सब लगाते जाओ एते चांश कला के साथ, दोबारा मत पूछना। फिर छठवां दत्तात्रेय आदि भय। फिर यज्ञ रूप भगवान ने सातवां। फिर आठवां ऋषभ देव। ये सब एते लगाते जाओ। ये ऊपर के जितने हैं वो सब कृष्ण की अंश कलाएं हैं। फिर पृथु, ये एते में आ गए सब, ये सब भगवान के अंश कलाएं हैं। फिर 10वां उन्होंने मत्स्य अवतार, ये एते से लगा लो ऊपर। फिर 11वां कच्छप रूप, 12वां धन्वंतरी रूप, ये सब एते में लगाते जाओ। 14वां नरसिंह रूप, वो भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। 15वां वामन अवतार, वो एते से लगाते जाओ, भागवत अगर पढ़ते हो तो। 16वां परशुराम, ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं। 17वां फिर वो व्यास जी। ये सब जितने भी हैं ऊपर, व्यास जी ने जो वेद विभाग। 18वें में राम, ये सब एते से लगा दो। 19-20 में श्री कृष्ण बलराम भय, और इसके बाद में कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे। अब आगे कहते हैं अवतार असंख्य, 26वां श्लोक। इतने नहीं, अवतार असंख्य है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह देते हैं और लोग कह देते हैं। अवतार असंख्य हैं, जैसे कि बड़े सरोवर से हजारों छोटे नाले निकलते हैं। यही नहीं, प्रजापति, मनु, देवता, ये सब भगवान के अंश हैं। ऋषियों, मनियों, देवा, जितने भी हैं, तो मूल रूप क्या है? बोले एते चांश कला, ऊपर के जितने भी अवतार हैं वो सब कृष्ण की अंश कला है, और स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान है। आगे हम बहुत से प्रमाण दे रहे हैं ताकि तुमको दोबारा न पूछना पड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण के 2 रूप हैं। ये कृष्णावतार में दिखा दिया। द्वारका में चतुर्भुज रूप से है, मथुरा में, द्वारका में। भगवान का चतुर्भुज रूप द्विभुज भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ये बात उन्होंने जब जा रहे थे भगवान अक्रूर जी के साथ, तब उन्होंने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया अपना, ऐश्वर्य रूप। ये इसलिए दिखाया कि वो डर गए थे कि कंस इनको मार न डाले। इसलिए भगवान ने, ये कथा 10वें स्कंद 39 में आती है। वे, उनको मन में शंका थी कि कंस एक
प्रेम के कारण रथ पे सवार कर जमुना जी किनारे पहुंचे। 10:39:38 और उसके बाद में वे कृष्ण बलराम रथ पर खड़े हो गए। दोनों भाइयों को बैठाल करके उन्होंने कहा मैं नहा आऊं। जल के भीतर उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा, मूल रूप। इकतालीस राम कृष्ण को देखा। उनके मन में ये शंका हो गई। अब इस शंका के कारण वो चतुर्भुज रूप दिखाएंगे। क्यों दिखाया चतुर्भुज? क्योंकि आदमी ऐश्वर्य को बड़ा समझता है कि हमने रथ पर बैठाला था, तौ रथस्थौ कथम ही है, ये कैसे आ गए? फिर सिर उठा के देखा तो देखा बैठे थे। फिर उनको शंका भई। 43 नियमज्जत दर्शने यन्मे मृषा। मृषा मानी कहीं झूठा रूप तो नहीं है, झूठा अनुभव तो नहीं है। तब उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने 44 में ऐश्वर्य रूप दिखाया, जो उनका अंश है। हजारों सिर हैं शेष जी के, और उनकी गोद में भगवान चतुर्भुज रूप ये दिखाया। 46 पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्म पत्रारुणेक्षणम। देखते जाओ, ये सुंदर चतुर्भुज रूप दिखाया और बहुत बड़ा इसका ऐश्वर्य है। 55 में श्री लक्ष्मी पुष्टि सब शक्तियां, विद्या विद्या इला अविला लादनी सब सेवा कर रही हैं। तब उनकी शंका दूर हो गई और वो आए भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगे। और उन्होंने कहा कि आप ही के नाभि कमल से, यानी आप भिन्न नहीं हैं, ऐसे आपके ही अंश हैं। आदि नारायण आप ही हैं। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हेतु नारायणम पुरुषम आद्य अव्यम। आप ही आदि नारायण हैं। और इनका ऐश्वर्य रूप से स्तुति किया। और विशाल ऐश्वर्य का वर्णन यहां पर आया है। और यही नहीं, उन्होंने एक और बात कहा, आपके जितने अवतार हैं सब ध्यान के योग्य हैं। ऐसा नहीं केवल चतुर्भुज ही है। 15 में देख लो, न 16 में, यानी यानी रूपाणी। ये नहीं कि केवल कृष्ण की बात है, राम रूप भी ध्येय है, तो सारी रामायण ही गलत हो जाएगी। भगवान के जितने रूप हैं किसी के ध्यान कर लो। 16, 10, 40, 16, कि आपने जितने अवतार लिए हैं वो सब लोग गाते हैं, उनका यश और उनका शोक दूर हो जाता है। फिर वहीं अनेक अवतार आपने धारण किया। अब यहां से शुरू करते हैं कि आप ही मूल कृष्ण। आपने कच्छप, मंदराचल, बराह 18वें में, नरसिंह, वामन 19वें में, परशुराम 20वें में, हे नाथ और आप ही राम थे 20वें में, नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च।
और आप ही इस समय चतुर्भुज के रूप में हैं। नमः वासुदेवाय। और आप ही आगे चल करके कल की रूप धारण करेंगे। तो इसलिए जितने भी अवतार हैं किसी भी ध्यान कर लो, केवल चतुर्भुज की बात नहीं है। और उस सब से माया निवृत्त होती है और अंत में मूल जो भगवान का रूप है 30 10 40 30 वहीं लौट आए। नमस्ते वासुदेवाय। ये मूल रूप भगवान कृष्ण का, वसुदेव के पुत्र। सर्वभूतक्षाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। तो इसलिए ये चतुर्भुज रूप दिखाया। अब उनकी शंका दूर हो गई और आकर के भगवान ने फिर अपने नरलीला कर रहे हैं। बोले चाचा जी आपने कोई ऐसा लगता है बड़े अचंभे में आप देख रहे हैं, कोई नई बात आपने दिखाई। तो भगवान का वो चतुर्भुज रूप गायब हो गया और आए तीसरे 10:41 में पूछा आपने क्या अद्भुत चीज देखी। तब रघुवीर जी कहा कि अनंत जितनी चीजें हैं वो मैंने क्या नहीं देखा, आप ही विश्व रूप हैं। 10:41 त्वयि विश्वात्मके तानि किम में अदृष्टम विपश्यत। हे गोविंद कृष्ण आप ही विश्वात्मन हैं। इस तरह से ये भी प्रमाण दिया हमने, पहले दिया और देते जा रहे हैं हम कि भगवान का चतुर्भुज रूप ऐश्वर्य के लिए है और 2 भुज माधुर्य के लिए है। ये समझ लो, भेद कुछ नहीं है। वही कृष्ण चतुर्भुज द्वारिका में है और द्विभुज से ब्रज में है। 2 भुजा से माधुर्य होता है। रास में कभी 4 भुज नहीं हो सकता, हमेशा के लिए समझ लो। माधुर्य लीला में 4 भुज रूप नहीं काम आएगा। इसलिए जो माधुर्य चाहता है उसके लिए चतुर्भुज रूप ही ध्येय है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी 10वें स्कंद 13वां अध्याय, ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, उन्होंने बछड़ा चुराए। तब यहां तक कि दाऊ जी भी नहीं समझ पाए थे। और ब्रह्मा जी ये लौटे हैं तो देखा ग्वाल बाल वैसे खेल रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ऐश्वर्य रूप दिखाया। 46 10 13 46 जितने ग्वाल बाल बछड़े वो सब चतुर्भुज बन गए। अनंत चतुर्भुज रूप भगवान ने प्रकट कर दिया। वही छोटे से कृष्ण ने सब के सब 46 देखो, तावत सर्वे वत्स पाला, जितने ग्वारिया बछड़ा पालन करने वाले सब चतुर्भुज बन गए। शंख चक्र गदा, अब ये हर ग्वारिया
हर बछड़ा और विशेष सबके पास वही वैभव। और ये देखा कि अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा 51 उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बड़ा विचित्र ईश्वर है। और अनेक अनंत चतुर्भुज रूप, वो सब श्री कृष्ण के रूप हैं 55 में। एवं सकृत ददर्श आजह पर ब्रह्मात्मनोखिलान, पर ब्रह्म रूप भगवान श्री कृष्ण के ही सब जितने चतुर्भुज अनेक रूप थे, ये सब इन्हीं का अंश है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तब उन्होंने ऐश्वर्य रूप देखने में असमर्थ हो गए 57 में। ऐश्वर्य में आनंद नहीं है, मुर्दा हो गए 58 में। ततो अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष का परेत कहते से मर गया। आनंद का रूप माधुर्य है। जब देखा ही मर गए, निश्चेष्ट हो गए, जब भगवान ने माधुर्य रूप प्रकट कर दिया 59 में। दिव्य वृंदावन जिसमें भगवान की लीलाएं हो रही हैं, और देखा उसमें जो अद्वय ब्रह्म कौन है, कृष्ण 2 भुजा वाला। 61 तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम। पशुपवंश माने ग्वालिया का नाटक जो कर रहा है, यही अद्वय ब्रह्म है। अद्वय तत्व जो कहा गया, पहले हमने अद्वय तत्व बता चुके हैं पहले स्कंद के 2 अध्याय में। देख लो, पहला स्कंद के 2 अध्याय में सबसे बड़ा अद्वय तत्व कौन है? उसी को ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं। पहला स्कंद 2 अध्याय, विदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम है 11। अद्वय तत्व सबसे बड़ा है, उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्म भी उसी का अंश है, परमात्मा उसी का अंश है, और भगवान भी स्वयं है। 3 चीजें हैं। आप कह रहे हैं वो अद्वैत तत्व यही है, 2 भुज। 10, 13, 61 तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयम, वही अद्वय ब्रह्म। परम अनंतम अगाध बोधम। वो लीला कर रहा है, हम चक्कर में आ गए। वत्सान सखी ने पूरा परितो विचिन्वन, बाल बालों को ढूंढ रहा है। ये तो लीला है। चट्टू माखन उसके हाथ में, ये तो इसकी लीला है। और हाथ में दही भात कौर लेकर के अब ब्रह्मा जी का शंका दूर भई, कूद पड़े हंस से। और चारों मूड से चतुर्मुकुट भगवान को गोपाल जी के चरणों में, यही है अद्वैत तत्व। देख रहे हो कि नहीं? समझेगी है? हाँ, देखते जाओ, नहीं फिर मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे मुंह की ओर मत देखना। तो इनकी महित्वम, इस सब ऊपर जितना चतुर्भुज रूप था 63, उत्थाय उत्थाय कृष्ण से चिरस्य, सबसे चिर पुरुष अनादि यही हैं।
आस्ते महित्व में, ऊपर जितना चतुर्भुज रूप इनकी महिमा थी, स्मरण आ गया और बोले अब स्तुति किया। बोले यही रूप आपका मूल है। नवमीड्यते भ्र 10, 14, 1 दो भुज का स्तुति की गई है, 4 भुज की नहीं। नई मुद्यते भ्र वपुषे, अभ्र वपुषे नीला अभ्र बादल कांति, अडित बिजली के समान पीतांबर, गुंजामाला, नारायण भगवान नहीं पहनते गुंजामाला, वो ईश्वर रूप है। ये जो भगवान के माधुर्य रूप है, मोर पंख वगैरह धारण करते हैं। ईश्वर वाला छोटी चीज क्यों धारण करेगा? समझ लो, मोटी अकल की बात है। ईश्वर माने कि उसमें अनंत बहुमूल्य वस्तुएं रहेंगी। ये तो वन्य लीला भगवान करते हैं, तो इसलिए माधुर्य है। कोई भी ऐश्वर्य वाला, अरे अब तो बहुत सी गाड़ियां हैं यहां पर, 38 गाड़ियां हैं प्रचार में लग रही हैं। किसी समय एक ट्रैक्टर था यहां शुरू में आया था, वही हवाई जहाज था। धीरे धीरे विकास हुआ, तो कहीं जाना था तो हम बैठ गए जाके जुगाड़ पर, तो ये सब लोगों ने हाके, अरे यहां क्यों बैठते हैं, हटे हटिए हटिए, जुगाड़ पर बैठते हैं। हमने क्यों? अब इन लोगों ने सोचा जुगाड़ में बैठने में बेइज्जती हो गई, तो ऐश्वर्य दृष्टि थी इनकी। तो अभी लोग, हम जाते हैं श्री जी के मंदिर जा रहे हैं, बोले अकेले जाएंगे। ये सब केवल भ्रम होता है ऐश्वर्य का। माधुर्य तो वही होता है जब मनुष्य अकेले है, पांव चल रहा है, पैदल चल रहा है, वो उसमें माधुर्य है, ये ऐश्वर्य है। तो नवमीड्यते वपुषे, देख लो 10, 14, 1 गुंजा चिरमिट्टी की माला, कानों में फूलों के कुंडल, परिपिच्छल मने मोर पंख, देखते जाओ। वन्य सृजे बनमाला, ये नारायण जी के पास नहीं है। और हाथ में कौर है, माखन दूध दही, नारायण जी ऐसी चट्टू थोड़ी है कि चुराए खाएंगे। वेत लठियां है गाय हाँकने को, विषाण सींगी बजाने के लिए, वेणु बंसी है, श्रीवत्स चिन्ह है, पशुपांगज माने गोप वेश, ये लगा लो। पशु माने नंद बाबा, पशुपाल, उनके अंगज नंद नंदन। और देखो नीचे, बोले कोई आदमी शंका न करे कि ये भगवान का 2 भुज रूप पांच भौतिक है। नहीं, अस्याप्देव पपुषो मद अनुग्रहस्य, ये जो आपका रूप है स्वेच्छामय है, न तो भूतमयस्य, पांच भौतिक नहीं है, दिव्य है। इसी 2 भुज रूप की महिमा मैं नहीं समझ पाया। नेशे महितव से तुम मनसांतरण। अब ये सारा 2 भुजा करो, पूरा कहां तक सुना मैं, सारा का सारा। और कहते हमारी नीचता थी, 9वें में हमने आपकी परीक्षा के लिए माया फैलाया। मेरा छोटा सा ब्रह्मा हूं मैं, 11वें में आप में अगणित अनंत ब्रह्मांड आपके रोआ रोआ में है। और सबसे बड़ा प्रमाण 14, 10, 14, 14 नारायण तो आपका अंश है, चतुर्भुज रूप। लगाओ श्लोक 10, 14, 14।
नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनाम। क्या आप नारायण नहीं हैं? अर्थात हैं, क्योंकि आत्मा है आप ही नारायण बने थे। अधीश हैं, सर्व ईश्वरों के साक्षी, समस्त लोगों के साक्षी। और चतुर्भुज नारायण वो आपके अंश हैं। नारायण अंगम। चतुर्भुज कौन से? जो जल में सोते हैं, नरभु जलायनाश, वो आपके अंग हैं, अंश हैं। ये सत्य है, माया नहीं है। वे चार भुजा वाले आपके अंश हैं। हिंदी में भी टीका में अर्थ करना पड़ा, पढ़ लो, हिंदी अर्थ में भी लिखा है। जल में रहने वाले वे भी आपके अंश हैं। अद्वैत तत्व क्या है? आगे सारा पढ़ लेना। पहले आप अकेले थे, अनंत विश्व आप में दिखाया। फिर आप अकेले ग्वाल बाल ब्रह्माद्वयम शिष्य थे 18 के आखिर में। बीच में चतुर्भुज आपने दिखाया, अनंत रूप। अब आपका अद्वैत तत्व 2 भुज रूप बाकी है, यही है ब्रह्माद्वयम। देख रहे हो कि नहीं? ऐसे पन्ना पलटते जा रहे हो। अद्वैत तत्व यही 2 भुज है। और इसीलिए आप ही ये ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, अद्वैत तत्व। 19वें सृष्टौ इव हम जगतो विदान, येषोऽन्तः त्रिनेत्र शिव विष्णु सब आप हैं। आप ही अद्वैत तत्व हैं। इस सारा इन्होंने स्तुति में बताया। और इसी ब्रज के हम चरण धूल, यहां का चांडाल भी हमारे पर इसी ब्रज की बात करते हैं ब्रह्मा जी। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो। अब ब्रह्मा हमको नहीं बनना है। तिरश्याम माने कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी बना दो यहां का। 30 अद्वैत तत्व है यहां पर। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवे तिरश्याम माने यहां की तिरछी योनि। गधाऊ बना दो तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, तिरछी योनि में। इतना इसका महत्व है लीला का, आप समझे। तिरश्याम योनि में। तिरश्याम मने पशु पक्षी। पशु मने गधा बना दो, कुत्ता बना दो। अब ब्रह्मा पद से रिटायरमेंट हमको दे दो। अनादिकाल से जो यज्ञ में आपको तृप्त नहीं कर पाए। 31 यत्तृप्ते अद्यापि न चालम अध्वरा। अनेक यज्ञ किए गए, नारायण यज्ञ, महायज्ञ और फलाने यज्ञ भगवान के ऐश्वर्य के लिए, वो आपको तृप्त नहीं कर पाए। श्लोक देखो 31 यत्तृप्ते अद्यापि न बाल मध्वरा। और वही आप बछड़ा बन के दूध पी रहे हैं, गैयाओं का, गोपियों का दूध पी रहे हैं बच्चा बन के। इसलिए इन्हीं का ध्यान, अहो भाग्यम, इनका ही भाग्य कि अद्वैत तत्व के साथ खेल रहे हैं। फिर कहते हैं अच्छा हमको कुत्ता गोधौने बना दो तो कोई पेड़ वेड़ बना दो। 34 तद भूरि भाग्यम ही जन्म अटव्याम।
8वीं में, जिससे ब्रजवासियों की चरण रज मिलेगी। क्योंकि उन्होंने अद्वैत तत्व को प्राप्त किया, जिसको श्रुतियां आज तक खोज रही हैं। आबाजी बाबाजी ऋषि क्या चलाई, यद पद रजा श्रुति मृग्यमेव। इस अद्वैत तत्व की लीला, मधुर लीला को श्रुतियां आज तक नहीं पा पाई। और आखिर में बोले कि जो लोग ये शंका करते हैं, महिमा जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हम तो आपकी महिमा जानने में असमर्थ। 38 इसलिए 39 में, हे कृष्ण, ये जो दो भुज आप सत्य साक्षी हैं, हमको स्वीकार कर लो आप। और अंत में श्री कृष्ण रूपी ध्येय है। श्री कृष्ण कृष्ण कुल पुष्कर, जो 40 में। और देख लो 6 प्रमाण। और 10वें स्कंद 44 अध्याय में वहां 45 में 10, 45, 14 वो माधुर्य रूप सबको नहीं दिखाई पड़ता। ब्रह्मा शंकर आदि को भी नहीं दिखाई पड़ता। इसका सब पहले पीछे चलो। 10:8 10वां स्कंद और योगी फेगियों क्या दिखाई पड़ेगा? माधुरी रूप। नौवां अध्याय है, 9वां। 10वां स्कंद 9वां अध्याय 21वां श्लोक। मधुर रूप किसी को नहीं दिखाई पड़ता, तुम फोकट के समझ बैठे। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत। 21 10-9-21 देखते जाओ ना, हमारी ऐसा नहीं मेहनत बेकार जाए। नायम सुखापो भगवान, ये गोपिका सुत। गोपिका सुत माने कृष्ण, नारायण नहीं। इस मधुर रूप का दर्शन सबको नहीं हो सकता, ज्ञानियों को भी नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग से, ऐश्वर्य मार्ग से उपासना करने वाले और आत्मभूतानाम माने ब्रह्मा आदि, जिनके शंकर आदि, उनको भी नहीं हो सकता। कि फिर बेकार है जब किसी को नहीं हो सकता। बोले यथा भक्ति में, जो ब्रज भाव से उपासना करता है, यथा भक्ति मताम। बीसवां में नेमम बिरिंचो, ब्रह्मा भाव श्री लक्ष्मी को भी सौभाग्य मिला, नहीं मिला मधुर रूप। ये मधुर रूप सबको नहीं दिखाई पड़ता और सब इसके अधिकारी नहीं है। चतुर्भुज वाले जितने हैं उनको भी अधिकार नहीं है। चतुर्भुज धार रूप साक्षात्कार करने वाले क्या 10, 47, 60 इस मधुर रूप में लक्ष्मी तक का अधिकार नहीं है।
नायम श्रीओंगा उतनी नितांत रहते हैं। लक्ष्मी जी कोई अधिकार नहीं है ये मधुर रूप में। मिला 10-47-60 नहीं मिला। नायम नहीं, श्री लक्ष्मी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार नहीं है लक्ष्मी जी को इस मधुर रूप में। अच्छी तरह समझ लो, कई जगह कहा गया। वहां तो कहेगा था, सब लिखते जाओ, बहुत से प्रमाण दे रहे हैं। वहां तो मना किया ही है लक्ष्मी आदि को 10-9-20 में, 10-9-20 में तो मना किया ही है। और इस मधुर रूप को पाने के लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं। 10-16-36 देख लो, वैकुंठ छोड़ करके। 10-16-36 यदवांशिया श्री ललना चरत तपो। श्री जी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं इस मधुर रूप को पाने के लिए। ये सब प्रमाण लेते जाओ। तुम इतने दिन से यहां रह रहे हो, तुमने ऐसा नासमझी का प्रश्न कर दिया। चलो औरों को फायदा हो गया। और देखो 10-31-1 गोपी गीत पहला श्लोक। लक्ष्मी जी ने श्रेत वैकुंठ छोड़ करके ब्रज का आश्रय कर रही हैं। निकाला 10-31-1 है। और देखो 10-29-36 लक्ष्मी जी को भगवान भूल गए हैं। कभी कभी अवसर मिलता है ब्रज रस के पीछे, ऐश्वर्य को भूल जाते हैं भगवान। लिखते जाओ ना, फिर प्रश्न करोगे पीछे तुम। और देख लो 15-10-15 10-15-19 खोलो। जो भगवान रमा लालित लक्ष्मी जी से चरण दबाते थे, वो इस समय सब भूल गए। ग्राम में ब्रज के गंवारों के साथ रेमे रमण कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से पांव दबाना भूल करके यहां रेमे रमण कर रहे हैं गंवारों में। और देखो वे भगवान वृंदावन बिहारी माधुर्य के लिए दिन रात लक्ष्मी तरस रही हैं। 10वां स्कंद 29वां अध्याय। तमाम प्रमाण लेते जाओ। सैंतीस 10-29-37 श्री यद पदाम्बुज रजस चकमे लब्ध्वा भी वक्षसी। भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने के बाद भी
यहां की रज से लिपटे भय भगवान के चरणों कमलों की इच्छा कर रही हैं, तरस रही हैं। यह स्ववीक्षण कृत्य जिनके दर्शन के लिए, जिन लक्ष्मी के लिए ये जो रूप है गोपियों का, गोपियों के सामने माधुरी रूप प्रकट हुआ, वो किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ, योगेश्वरों के सामने नहीं प्रकट हुआ। इसका भी प्रमाण ले लो। 10, 32, 14 लिखते जाओ तो प्रमाण 100-200 दे देंगे। हैं? लो तो बंद कर दिया, पेट भर गया। अच्छा, तो भगवान ने रूप प्रकट किया। कौन सा रूप? स्पेशल। पहले स्पेशल रूप कौन सा है? 10, 32, 2 साक्षात मन्मथ, करोड़ों कामदेवों को मथने वाले आधिदैविक काम प्रद्युम्न, उनको भी मथने वाले दिव्य रूप माधुरी का ये रूप प्रकट किया। तासाम आविर्भिर छोरी स्मय मानम मुखाम्बुजा पीताम्बर, साक्षात मन्मथ, करोड़ों कामदेव को मथ दे, इतना मीठा रूप। ये रूप सबको नहीं मिलता है। और उस रूप को योगियों के हृदय में जो ध्यान करते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं। वो रूप साक्षात प्रकट हुआ आज। देख लो 10, 32, 34 योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः, जो योगेश्वरों के हृदय में बैठने वाले, वहां पर उतनी शोभा नहीं भई। चकास गोपी परिषद, जो गोपियों के बीच में भई। अब ये 2 भुज की विशेषता क्या है? एक और श्लोक बता दें, फिर चलेंगे, टाइम भी हो गया। कि ये रूप भगवान का, कोई ये नहीं समझे माधुर्य है तो ऐश्वर्य नहीं होगा। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान के और जितने अवतार हैं उनमें ऐश्वर्य प्रधान है। और माधुरी ब्रज रूप जो रूप है भगवान का, और अवतारों को ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य कहा गया है। ऐश्वर्य माधुर्य को दाब देता है। भगवान है, हम भगवान ही बना रहता है। और ब्रज में उल्टा हो जाता है, माधुर्य निगीर्णित ऐश्वर्य है, माधुर्य ऐश्वर्य को खा जाता है। इसलिए ब्रह्मादि को मोह हो जाता है। ये बात अब समझ लो। 10, 44, 14 कि सबसे ज्यादा ऐश्वर्य भी कृष्ण रूप में है। अनंत दास में अनंत रूप प्रकट किए। श्लोक देखो, गोप्यस्तमः किमचरन्, संपूर्ण माधुरी इसी कृष्ण रूप में है। गोपियों ने क्या तपस्या किया, जो अमुष्य मनीन कृष्ण का जो रूप है कैसा है? 3 विशेषण है। लावण्यसार,
मधुरता का सार। इससे ऊंचा कहीं मधुर रूप न था, न है, न होगा। असम ऊर्ध्वम, बेजोड़ से भी ऊपर। असम माने बेजोड़, जिसकी कहीं टक्कर नहीं हो सकती, उससे भी आगे है। अनन्य सिद्धम माने इसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, चाहे मोर पंख पहन ले, चाहे गुंजा पहन ले, अनन्य सिद्ध रूप है। जैसे और अवतारों में श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, बोले कृष्ण को श्रृंगार की जरूरत नहीं है इस रूप में। इस रूप को जो अभी हमने बताया साक्षात मन्मथ, उसको पीती आंखों से, इनसे बड़ा कौन होगा। अनुसव अभिनव, हर समय जो नया होता रहता है, अनुसव अभिनव, हर समय नया होता रहता है। एक एक शब्द समझते जाओ। दुरापम ये रूप दिखाई नहीं पड़ सकता, ऐश्वर्य रूप दिखाई पड़ जाएगा। बोले इसमें माधुर्य, बोले नहीं, यश श्री ऐश्वर्य की पराकाष्ठा, एकांत धाम, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य, इस रूप में जो गोपियों ने देखा, इससे ज्यादा ऐश्वर्य कहीं नहीं है, इससे ज्यादा मधुरता कहीं नहीं है। श्री माने सुंदरता। इतने सुंदर हैं कि गोपियां चतुर्भुज रूप देख के मोहित नहीं भईं। भगवान ने प्रकट किया और भगवान के इस दो भुज रूप को देख करके जितनी महाशक्तियां सब मोहित हो गईं। लक्ष्मी आदि सब मोहित हो गई। देख लो 10:39-40, 10:29-40 में ऐसी कौन है जो मोहित नहीं होगी? चाहे पार्वती हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो। कास्त्रंगते, कौन है जो सम्मोहित करके आर्य चरित अपना पातिव्रत न छोड़ दे। सबने पातिव्रत छोड़ दिया। लक्ष्मी जी आई, सरस्वती, पार्वती, लेकिन कोई भी गोपी नारायण रूप पर मोहित नहीं भई। श्री जी की तो क्या चलाई। इस सैकड़ों प्रमाण, और एक प्रमाण देते हैं। चलो, दो भुजा में ही माधुर्य है, ये बात सब मानते हैं। ये गोसाई जी ने भी कहा है। वहां भी दो भुजा के कारण जनकपुर की स्त्रियां नारायण रूप आदि पर मोहित नहीं भई। वहां आपस में बात करती हैं कि ये जो दो भुज रूप है, बालकांड 220, केवल माधुर्य दो भुजा में है। इसको सब मानते हैं, तुलसीदास जी मानते हैं। बालकांड 220, जुबती भमन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहाई परस्पर बचन सप्रीति,
सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असे कहूं सुनियत नाही। बोले विष्णु भगवान बोले वहां के 4 भुजा है, 4 भुजा माधुर नहीं है। विष्णु 4 भुज। बोले ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। अब कोई प्रेम करने जाएगी तो किस मुंह से बात करेगी? दक्षिण वाले से कि पूर्व? वो कहे हेलो हम पूरब वाले बोल रहे हैं, अरे हम उत्तर वाले से बात कर रहे हैं। माधुर कहां बनेगा? लगाते जाओ, लगा रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम उसे खोलते ऐसे बकबक कर रहे हैं। विष्णु 4 भुज विविध मुख 4, और महादेव जी बोले वहां भी नहीं बन सकता। बोले क्यों? कोई प्रेम करने गई वहां तक सबने पुकार दिया। विकट वेश, मुख 5 वहां और उनके 5 मुंह हैं। अपर देव अस कोई न आही, यह सखी छवि पटतरी, जिसको इस रूप से तुलना करें। और जैसे यहां सखियां बात कर रही हैं जनकपुर में, वैसे कृष्ण को देख करके रास्ते की स्त्रियां बात कर रही हैं। 1, 10, 20, सवाई 21 में सवाई किलायम पुरुष, यही पुराण पुरुष है कृष्ण। वही अद्वितीय तत्व 24, अद्वितीय तत्व वही है। फिर आगे कहते हैं इन्होंने ब्रजमंडल धन्य है 26 में, ओ अलम पुण्यतम मधुर वनम, धन्य है मधुबन को। चलो बहुत हो गया टाइम।